ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली का 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर मनन चिंतन सुनते हैं। मीठे प्यारे शिव बाबा आज ज्ञान मुरली में बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। वापस शांति धाम जाने में अब थोड़ा ही समय बाकी है, इसलिए व्यर्थ पर चिंतन और प्रदर्शन में अपना समय वेस्ट नहीं करो और एक बाप की याद से अपने विकर्मों को भस्म करो। ज्ञान की पॉइंट है, इस अशांति की दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को शांति की चाह है और वह शांति की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहा है। अब सच्ची शांति का स्रोत तो शांति धाम वासी, शांति का सागर परमपिता परमात्मा शिव ही हैं। वह स्वयं कहते हैं कि यदि सच्चे मन की शांति चाहिए तो मन बुद्धि का तार एक मुझ निराकार से जोड़ो। स्वयंभू परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस समय तो वैरायटी धर्म हो गए हैं और पतित होने के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को भूल स्वयं को हिंदू कहलाने लग गए हैं। कलयुग अंत में स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। उन्हें कहा ही जाता है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, ना कि सृष्टि का रचयिता, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है ही। अब बड़े बड़े साहूकार लोग समझते हैं कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते, अभी तो देखो कितना लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है, क्या इनको स्वर्ग कहेंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम 5000 वर्ष पहले माफिक अपने परम पिता से स्वर्ग में जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मीठे मीठे बाबा बता रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। भ्रुकुटी सिंहासन आत्मा का अकाल तख्त है। सिख लोगों ने तो अमृतसर में अकाल तख्त बना दिया। महिमा में भी गाते रहते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। अब गाते तो हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा आगे बताते कि तुम आत्माएं शांति धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का तुम्हें अभी बाप द्वारा पता पड़ा है। अभी तुम नरक से स्वर्ग में जाने की पढ़ाई बाप द्वारा पढ़ रहे हो। तुम जानते हो कि सतयुग में जमुना के कंठे पर सोने के हमारे महल होंगे, जहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह भी जो दैवी गुणों वाले होंगे। गाया भी हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप तो भारत में ही आते हैं, तभी तो उनकी जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। योग के पॉइंट में बाबा कहते कि जब तक यह पुरानी दुनिया खत्म हो तब तक आँखों से पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद घर को, आत्माओं का जो घर है शांति धाम, याद उसी घर को करना है।
और नई दुनिया को करना है। पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी दिल नहीं लगानी है। शिव बाबा को बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों रूपों से याद करना है और साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी हो रहना है। बाबा कहते हैं कि यही मनमना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। बाबा कहते हैं कि जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। धारणा की पॉइंट में बाबा कहते हैं, अगर महान बनना है तो स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझकर चलना है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में मोह ना हो, तब कहेंगे बेहद का बैरागी। देह अभिमान में आकर कभी किसी को दुख नहीं देना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का ही पुरुषार्थ करना है और झरमुई झकमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यह संगम का अमूल्य समय है। सेवा की पॉइंट में बाबा कहते कि माया रूपी जिन्न से बचने के लिए स्वयं को इस रूहानी धंधे में ही बिजी रखना है, क्योंकि कहते भी हैं खाली घर शैतान का घर। बाप आए हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, तो उनके इस कार्य में पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते तुम सर्विस करते हो तो राजाई भी तुम ही पाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं। वरदान में प्यारे बाबा वरदान देते, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अर्थ में बाबा कहते हैं कि इस मैं और मेरेपन को परमात्मा ने जो यज्ञ रचा है, अश्वमेध यज्ञ, उसमें स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। ओम शांति।